यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत खास है जो रेलवे एएलपी, जे टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम साइंस के सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपकी समझ को मजबूत करेंगे और परीक्षा में सही विकल्प चुनने की क्षमता बढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि साइंस आपका मजबूत विषय बने और रेलवे की किसी भी परीक्षा में नंबर कटें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और रोज प्रैक्टिस की आदत डालें। प्रश्न 1, न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो इसका सही आंसर है F = ma। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, 20 से 200 हर्ट्ज तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, या 2 से 2000 हर्ट्ज तक। सही आंसर है सी, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण या समतल दर्पण? सही आंसर है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का डैश उपयोग किया जाता है? अवतल, बेलनाकार, उत्तल या समतला वतल? सही आंसर है उत्तल। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित होती हैं, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय के लगभग डैश होता है? 1 मिनट बाद, 1 मिनट पहले, 2 मिनट बाद या 2 मिनट पहले? सही आंसर है 2 मिनट पहले हो जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उनमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दर को उलट देता है? कुंडली, मृदुलोह कोर, विभक्त वलय या ब्रश? तो सही आंसर है सी, विभक्त वलय। अगला प्रश्न है, जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका अध्ययन किया था? विलियम स्टार्जन, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्ट, थॉमस एल्वा एडिसन, सीवी रमन? सही आंसर है बी, थॉमस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। अगला प्रश्न है, एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह किस नियम का उदाहरण है? ऊर्जा संरक्षण नियम, केपलर के नियम, न्यूटन के गति के तीसरे नियम या द्रव्यमान संरक्षण के नियम के? सही आंसर है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। किस एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? एमाइलेज, लाइपेज या टिप्सिन या पेप्सिन को? सही आंसर है डी, पेप्सिन को। अगला प्रश्न है, डैश बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं? बिल्लियां, कंगारू, चमगादड़ या चूहे? सही आंसर है कंगारू। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जित जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता? फेफड़े, छोटी आंत, त्वचा या बड़ी आंत? सही आंसर है छोटी आंत। प्रश्न है, प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं को संलयित होकर बनाते हैं? सही आंसर है प्रश्न है ऑप्शन है गर्भ, भ्रूण, डिंब या युग्मज? सही आंसर है युग्मज। प्रश्न है, राइबोफ्लोविन क्या है? एंटीबायोटिक,
रंजक पदार्थ, विटामिन या पौधा। सही आंसर है राइबोफ्लोविन विटामिन है। पेप्सिनिया ग्रेमिनिक्स कवक डैश से होता है। गन्ने में लाल सड़न, मनुष्यों में दाद, आलू में लेट ब्लाइट, गेहूं में ब्लॉक रस्ट। सही आंसर है गेहूं में ब्लैक रस्ट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? परागकोश, वर्तिका, तंतु या पराग। सही आंसर है वर्तिका। अगला प्रश्न है, पौधों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एस्कार्बिक एबिसिक अम्ल, ऑक्सन, जबरेलिन या साइटोकाइनिन। सही आंसर है साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? लुई पास्चर, चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या ग्रेगर मेडल। सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? सही आंसर हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन या लेड। सही आंसर है लेड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? कार्बन के 1022 परमाणु, CO2 के 1022 अणु, 1 ग्राम लोहा या NH3 के 0.1 मोल। सही आंसर है NH3 के 0.1 मोल। अगला प्रश्न है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण, ऊर्ध्वपातन, बाष्पीकरण या संघनन। सही आंसर है बाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन या मैग्नीशियम। आंसर है फास्फोरस। अगला प्रश्न है, पिच ब्लेड डैश से संबंधित है? पिच ब्लेड किससे संबंधित है? रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। सही आंसर है यूरेनियम। निम्न में से कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है? Cu, Au, Fe या Hg। Au। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हैलोजनों की तरह हाइड्रोजन भी डैश के रूप में मौजूद होता है? त्रिपरमाणु अणु, एक परमाणु अणु, चतुर्परमाणु अणु, द्विपरमाणु अणु। सही आंसर है द्विपरमाणु अणु। अगला प्रश्न है, आइसक्रीम डैश में आइसक्रीम एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है? जिलेटिन, चीनी, दूध या स्ट्रॉबेरी। सही आंसर है जिलेटिन में।